हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं श्याम सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूँ माय यूट्यूब चैनल 3S नर्सिंग क्लासेस पे। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि अपन पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। आज ये अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का एक टॉपिक। जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो लास्ट सिस्टम था, डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर अपन बोल सकते हैं उसको जीआईटी सिस्टम। फ्रेंड, उसमें इंट्रोडक्शन वाला वीडियो हो गया था। फिर उसके बारे में अपन ने ओरल कैविटी ली थी सबसे पहले। ओरल कैविटी में भी अपन ने जो टंग के बारे में अपन ने जो पिछला वीडियो था उसमें डिस्कस कर लिया है। और उसमें अपन अब इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे टीथ के बारे में, जो जो क्या है ओरल ओरल कैविटी का ये पार्ट है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड सपोर्ट करें। चलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। देखो इधर, आज पढ़ेंगे अपन टीथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इधर, स्टडी ऑफ टीथ। जो अपन स्टडी करते हैं टीथ, जो टीथ की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, स्टडी ऑफ टीथ क्या बोलते हैं अपन फ्रेंड? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ टीथ बोलते हैं अपन ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में। यदि आप कंपटीशन के आगे एग्जाम दोगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको आगे। टीथ आर टीथ आर अमेंडेड इन द alveolar socket of the maxilla and mandible bone। टीथ है, जो हमारे दांत है, वो अमेंडेड यानी दसे हुए होते हैं। अमेंडेड मतलब होता है दसे हुए होते हैं। कहाँ पे? इन द एल्वुलर सॉकेट ऑफ द इन द एल्वुलर सॉकेट मतलब एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर किसकी? ऑफ द मैक्सिला। ठीक है, मैक्सिला की एंड मैंडिबल बोन। जो हमारे जो फेस की जो बोन होती है, मैक्सिला और मैंडिबल बोन, उनमें एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में ये क्या होता है, फिक्स होता है फ्रेंड। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई सॉकेट है, ठीक है, ये कोई सॉकेट है। उसमें जो हमारे टीथ है वो इस प्रकार फिक्स होता है फ्रेंड। ये हमारे टीथ है। तो ये क्या है? सॉकेट लाइक एक एल्वेओलार स्ट्रक्चर है। किसके? हमारे जो मैक्सिला और मैंडिबल जो बोन है वहां पे होती है, और वहीं पे ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, आगे देखो। देयर आर टू रो ऑफ द टीथ, और यहाँ पे टू रो में ये अरेंज होते हैं। ठीक है, ये तो अपर जा में, या अपर जो हमारा जो ऊपर वाला जबड़ा है उसमें, और एक लोअर जा में जो हमारा लोअर जबड़ा है। ठीक है, तो नीचे वाला जबड़ा है उसमें ये अरेंज होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ये इसका क्लासिफिकेशन कि ये इसका क्लासिफाई अपन इसको क्लासिफाई किस प्रकार कर सकते हैं। देखो फ्रेंड, अब आगे है क्लासिफिकेशन। और मोस्टली अपन की बात करें कि जो हमारे टीथ है, ठीक है, वो किस काम में आते हैं। तो हमारे टीथ है वो हमारा जो डाइजेस्टिंग प्रोसेस है, ठीक है, उसमें जो च्युइंग करना, चबाने के काम में आते हैं, टीयरिंग करने में, कट करने में फूड मटेरियल को। ये सब क्या है, हमारे टीथ के क्या है, फंक्शन है। अब आगे है क्लासिफिकेशन। फ्रेंड, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। तो फ्रेंड, अपन क्लासिफिकेशन करें तो अपन पहले देखेंगे इसका फंक्शन और स्ट्रक्चर के आधार पे। तो इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के आधार पे। इसको अपन पहले समझते हैं। बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के आधार पे। एंड स्ट्रक्चर पहला जो क्लासिफाई करेंगे अपन फ्रेंड, वो करेंगे इसके जो स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के आधार पर अपन इसको क्लासिफाई करेंगे। तो इसके आधार पर जो टीथ है वो फ्रेंड मोस्टली फोर टाइप के होते हैं। फोर टाइप होते हैं इसके टीथ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और एंड स्ट्रक्चर के आधार पर हमारे जो टीथ है वो फोर टाइप के होते हैं, चार टाइप के होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं देखो। फर्स्ट आता है इसमें इंसिजर। फर्स्ट आता है इसमें फ्रेंड इंसिजर्स, फर्स्ट नंबर। ठीक है, सेकंड पे आता है कैनाइन, कैनाइंस। थर्ड नंबर पे आता है फ्रेंड प्रीमोलार, प्रीमोलार। और फोर्थ नंबर पे आता है फ्रेंड मोलार। ठीक है, अपन बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर अपन इसको क्लासिफाई करें टीथ को, तो ये मोस्टली फोर टाइप होते हैं। ठीक है, फोर फर्स्ट कौन फर्स्ट होता है इसमें इंसिजर होता है, सेकंड होता है कैनाइन होता है, थर्ड होता है प्रीमोलार, और लास्ट होता है इसमें मोलार। तो फ्रेंड,
ये होते हैं इसके ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर। अपन इसकी एक स्ट्रक्चर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और, ठीक है। तो अपन बात करें इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखना इसमें जो इंटीजर होते हैं फ्रेंड वो कितने होते हैं, नंबरिंग में 4 होते हैं, ठीक है। एक रो में, या अपन बोल सकते हैं जो एक जबड़ा है उसमें 4 होते हैं, ठीक है। तो मैं से एक सिंगल जबड़े का बना रहा हूँ, जो सिंगल जा होती है हमारी उसका बना रहा हूँ। तो कितने हो गए इंटीजर, 1 2 3 4, ठीक है। 4 इंटीजर हो गए, एक सिंगल जबड़े के हैं फ्रेंड। और ये कैनाइन है, इंटीजर के बाद में आता है फ्रेंड कैनाइन, ठीक है। ये कैनाइन हो गया। कैनाइन के बाद में आता है प्रीमोलार। तो प्रीमोलार जो कैनाइन है वो नंबर में ईच जा में 2 होते हैं, ठीक है कैनाइन। और प्रीमोलार होता है फ्रेंड ईच जा में 4, ईच जा में 4 होते हैं, 2 एक साइड में 2 एक साइड में, ठीक है। और फिर मोलार है वो प्रत्येक जबड़े में 6 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, प्रत्येक जबड़े में 6 होते हैं, 1 2 3, 3 इधर 3 इधर, 1 2 और 3। अब फ्रेंड अपन इसको नाम देते हैं, सबसे पहले क्या आते हैं इंटीजर, ठीक है। ये कितने हैं, 1 2 3 और 4, ये हो गया हमारे इंटीजर, इसको अपन आई से डिनोट कर सकते हैं। और इंटीजर के बाद में आता है कैनाइन, ठीक है। ये दोनों क्या है कैनाइन। अब आगे कैनाइन के बाद में आता है प्रीमोलार, ठीक है। फ्रेंड ये ध्यान रखना जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें प्रीमोलार एब्सेंट होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कंपटीशन में भी, तो आपको याद रखना है कि जो प्रीमोलार है वो बच्चों में एब्सेंट रहता है, नहीं कि मोलार, ठीक है। ओनली मोलार का जो थर्ड नंबर का जो टीथ होता है वो ही एब्सेंट होता है, लेकिन जो प्रीमोलार है वो सभी प्रीमोलार एब्सेंट रहते हैं बच्चे में। अभी अपन डेंटल फॉर्मूला भी देखेंगे इसी स्ट्रक्चर से। तो देखो इसमें कैनाइन के बाद में है प्रीमोलार, ठीक है, प्रीमोलार, ठीक है, 2 इधर और 2 इधर, 4 हो गए, ठीक है। और प्रीमोलार के बाद में ये मोलार, 1 2 3, ये हो गया आपके मोलार। तो फ्रेंड जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें प्रीमोलार तो एब्सेंट होता है कंप्लीटली, लेकिन जो थर्ड नंबर का जो मोलार है वो भी बच्चों में क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, ठीक है। इसलिए अपन को डेंटल फॉर्मूला निकालेंगे तो इससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये किसके हैं, ये एक एडल्ट के हैं। ये जो मैंने अभी बनाया है ये स्ट्रक्चर, ये टीथ की वो है, एक एडल्ट के काउंटिंग करेंगे तो इसमें ये देखने मिलेगा। अब देखो इसको पहले इसका क्लासिफाई देखते हैं, फिर इसका डेंटल फॉर्मूला भी यहीं से निकालेंगे। तो फ्रेंड स्ट्रक्चर के आधार पे अपन इसको 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। जो हमारे जो नोज के सिद्ध में है, ठीक है, हमारा जो नोज है उसके जस्ट फ्रंट में है, जैसे अपन काउंट कर सकते हैं 1 2 3 और 4। ये क्या है, ये हमारे हैं इंसीजर, अपन इसको बोल सकते हैं। जो हमारे जो नोज है उसके जो फ्रंट में आ जाते हैं वो हमारे क्या है इंसीजर है। अब ऐसे तो है नहीं कि आप बोलोगे कि सर हाँ ये सभी के नोज, अपन बात कर रहे हैं कि एक नॉर्मल जो नोज होता है, नॉर्मल नाक की जो साइज होते हैं उसके सिद्ध में जो है वो है क्या ना इंसीजर, सॉरी। और जैसे आप बोलोगे कि जैसे हाथी का नाक लगा के आप यदि किसी इंडिविजुअल को सामने रखोगे तो वो तो उसके जो कंप्लीट माउथ है उसको कवर करेगा, तो उसको अपन कंप्लीट को अपन इंसिजन नहीं बोल सकते, ठीक है। ये अपन बात करें कि नॉर्मल साइज वाले जो नोज वाले जो इंडिविजुअल होते हैं उसके बारे में, तो उसके जो सिद्ध में जो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा आपका इंसिजर, ठीक है। तो इसको अपन बोल सकते हैं इंसिजर को क्या बोल सकते हैं अपन, नोज टीथ, क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, नोज टीथ। और ये सिंगल रूट वाले हैं, ठीक है। इसकी क्या रहती है, सिंगल रूट होती है, सिंगल जड़ें होती है, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है फ्रेंड हमारे जो पोर्शन को कट करने का, अपन बोल सकते हैं कटिंग, कटिंग ऑफ फूड। ये क्या करता है, हमारा जो फूड होता है उसको कट करने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब अब हमारा जो बचपन था तो अपन जो रोटी खाते थे, ठीक है, उसको अपन हमारे जो सामने वाले दांत है उससे अपन उसको क्या करते थे, काटना है, कट करते थे या काटते थे, ठीक है। तो वो कौन से दांत थे, ठीक है, वो तो हमारे दांत है इंसिजर, ठीक है। इसलिए मोस्टली अपन को देखिए अपन जब खाना खाते हैं तो हमारे जो फ्रंट वाले टीथ है उसका यूज करते हैं इसको कट करने के लिए, ठीक है। इसलिए क्या करता है कटिंग ऑफ फूड, ये इसका अपन ये ऐड कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं।
ये नोज पीक तो बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये हमारे नोज के फ्रंट में होता है, ठीक है। इसकी जो जड़ें होती है वो सिंगल होती है, और क्या करता है, ये किस में हेल्प करता है, कटिंग ऑफ फूड। ये हो गया हमारा इंसिजर, ठीक है। अब आगे है कैनाइन फ्रेंड। जो कैनाइन है इसकी भी फ्रेंड सिंगल रूट होती है, ठीक है। इसकी भी क्या होती है, सिंगल रूट होती है। और हाँ फ्रेंड, जो इंसिजर होते हैं वो नंबरिंग में कितने होते हैं, ईच जा में, ईच जा मतलब प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं, 4। ये सिंगल जबड़ा है, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो दोनों जबड़ों में कितने हो गए, 4 इंटू 2 बराबर कितने हो गए, 8, ठीक है। तो इंसिजर कितने होते हैं, 8 होते हैं नंबरिंग में, ठीक है। अपन बात करें वापस से कैनाइन। कैनाइन क्या है, सिंगल रूट वाला है, ठीक है। और इसका जो काम होता है, ठीक है, ये हमारे आपने एहसास किया होगा कि जो आफ्टर इंसिजर, इंसिजर के जस्ट जो नियर बाई जो टीथ है वो हमारा है कैनाइन, ठीक है। अपन बोल सकते हैं जो हमारे आई है, आई के सीध में जो टीथ हमारा, ठीक है, वो क्या है, हमारा कैनाइन है, ठीक है। अब ये कैनाइन है, इसकी जो इसकी जो साइज है वो थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, ह्यूमन में भी। और जो एनिमल है उसमें तो जो टीथ होते हैं उसकी तुलना में जो कैनाइन टीथ है उसकी जो साइज है वो बहुत बड़ी होती है। जैसे अपन देखें कि ये लोइन है, ये शेर है, उसके जो वो क्या है, मांसाहारी है, तो उसको इसका काम क्या है, अभी इसका पहले काम देखते हैं। तो ये कैनाइन है वो क्या काम करने में इसका काम क्या है, ये टीयरिंग करता है, ठीक है। इसका काम क्या है, टीयरिंग का। टीयरिंग मतलब हमारा जो भोजन है उसके टुकड़े करना, उसको फाड़ना, ठीक है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना, ये टीयरिंग काम, टीयरिंग करता है। तो ये जो कैनाइन है ये क्या होता है, जब ये एनिमल्स है, जब मांसाहारी जो एनिमल्स होते हैं उसमें इसकी साइज है वो क्या होती है, लार्ज होती है, ठीक है, कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग की। क्योंकि जो जैसे मांसाहारी जैसे लोइन है, जैसे शेर है, तो क्या करता है जब मांस खाता है तो इसके जो कैनाइन इसका यूज ज्यादा करता है, क्योंकि कैनाइन क्या काम करते हैं, टीयरिंग का, फाड़ने का काम करते हैं। अब फ्रेंड कैनाइन है वो प्रत्येक, और ये सिंगल रूट है, ठीक। और कैनाइन है वो क्या होता है, प्रत्येक जबड़े में, ठीक है, प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं, प्रत्येक जबड़े में 2 होते हैं, तो 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4। 2 इंटू 2 बराबर 4, ठीक है। इंसिजर 8 होते हैं और कैनाइन होते हैं 4, ठीक है। आगे देखो, जो प्रीमोलार है फ्रेंड, ये बच्चों में तो क्या होता है, एब्सेंट होता है, बच्चों में तो क्या होता है फ्रेंड, एब्सेंट होता है। और जो लेकिन एडल्ट है, ठीक, उसमें ये प्रेजेंट होता है, उसमें ये पाया जाता है। तो प्रीमोलार कैनाइन के बाद में प्रीमोलार। तो प्रत्येक जबड़े में कितने हैं, 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है। कितने हैं, प्रत्येक जबड़े में 4 है, तो दोनों में कितने हो गए, 8, ठीक है। प्रीमोलार कितने हैं, 2 इंटू 4 बराबर 8, ठीक है। इंसिजर है आपके 2 इंटू, सॉरी 4 इंटू 2 8, कैनाइन है 2 इंटू 2 बराबर 4, ठीक है। और आपके प्रीमोलार है 8, ठीक है। प्रीमोलार है, इसका जो काम बताइए, ठीक है। तो काम, इसका काम होता है च्यूइंग करना, च्यूइंग ऑफ फूड, च्यूइंग ऑफ फूड। तो फूड का जो पाचन है, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं फूड को पचाने का काम करता है, ठीक है, ठीक है। ये काम करता है च्यूइंग ऑफ फूड, ठीक है। और इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है हमारे एक ओरल कैविटी में, ठीक है। और इसकी जो रूट है वो क्या होती है, डबल होती है, ठीक है, मोर देन 2 रूट, ठीक है। अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जो रूट होती है मोर देन 2 होती है। लास्ट है इसमें मोलार, ठीक है फ्रेंड। जो मोलार है इसकी संख्या होती है प्रत्येक जबड़े में 6 होती है, तो दोनों में कितने होगी, 6 इंटू 2 बराबर 12, ठीक है। कितने होगी, 12 होगी। इसका जो रूट है वो भी क्या होता है फ्रेंड, मोर देन 2, ठीक है। और इसका जो है, इसका काम है, ठीक है, डाइजेशन में ये भी क्या करता है, चिविंग करता है, चिविंग ऑफ फूड। ये भी क्या करता है, चबाता है। जैसे आपने देखा होगा कोई तंबाकू खाता है, ठीक है, तो वो अपनी लास्ट वाली जो मोलार है वहां पे ले जाते हैं, उसको चबाना स्टार्ट करता है। तो ये क्या काम करता है, हमारे जो भी फूड मटेरियल है या अपन बोल सकते हैं उसको क्या करने का काम करता है, चिविंग करने का या चबाने का काम करता है। और इसकी संख्या कितनी होगी, 12 होगी, क्योंकि प्रत्येक जबड़े में कितने पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं। तो दोनों में कितने हो गए, 6 प्लस 6 बराबर 12। तो अब देखो फ्रेंड, एक एडल्ट की बात की है अपन ने ये, ठीक है, एक एडल्ट की बात की है, तो कितने हो गए देखो, 8 और 4 12, ठीक है, 12 और 8 20, और 20 से 12 कितने हो गए फ्रेंड, 32। तो आपने सुना होगा कि जो एक एडल्ट होता है उसमें कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं। तो ये यहाँ से आता है, ठीक है। अपन बात करें डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, यहीं से निकाल लेते हैं डेंटल फॉर्मूला। देखो फ्रेंड,
डेंटल फॉर्मूला, अब देखो डेंटल फॉर्मूला निकालने के लिए अपन को जो टीथ है उसके जो नंबर है वो लिखना जरूरी होता है, ठीक है। या अपन जो टीथ को इंडिकेट करें, जैसे इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलार है, मोलार, उसको अपन पहले लिखते हैं, ठीक है। जैसे इसका नाम है, जैसे एक बार वहाँ पे लिखते हैं, इंसिजर हो गया, ठीक है, कैनाइन हो गया, सी से कैनाइन, आई से इंसिजर, प्रीमोलार, पी आर एंड मोलार, ठीक है। ये सेम लिखते हैं नीचे, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार, ठीक है। ये अपन एक एडल्ट का देख रहे हैं, ठीक है। अब आपको बता दें कि आपको इजिली में समझ आए इसके लिए, ये जो हमारा एक सिंगल जबड़ा होता है, ठीक है, उसको अपन ये दो भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है, दो भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो इधर ये बराबर इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, और इसका जो सिंगल साइड है, ठीक है, उससे अपन इसको क्या निकालेंगे, हमारा जो डेंटल फॉर्मूला है वो निकालेंगे। जो सिंगल साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, वो इसमें जहाँ पे इसका नाम है, जैसे इंसिजर है, इसके जो इंसिजर नाम कैनाइन है, वहाँ पे कैनाइन, प्रीमोलार है उसका प्रीमोलार, और मोलार पे मोलार, ठीक है। तो इधर देखो, इसको नीचे लिखता हूँ मैं, इंसिजर कितने हो गए, एक दो, दो इंसिजर हो गए, और कैनाइन कितना हो गया, एक, ठीक है। सिंगल सिंगल में भी हाफ का देख रहे हैं अपन इधर, एक हो गया, प्रीमोलार एक दो, दो हो गया, ठीक है। मोलार कितने हो गए, एक दो तीन, यह एक अडल्ट है। सेम एक ऐसे कैसे इसको नीचे लिख देते हैं फ्रेंड, 21 23, ठीक है। यह है फ्रेंड एक एडल्ट का फॉर्मूला, एडल्ट का एडल्ट का टीथ फॉर्मूला, ठीक है, या डेंटल फॉर्मूला इस प्रकार निकाला जाता है। अपन निकालते हैं एक बच्चे का, ठीक है। तो बच्चे के में वही अपन को पता है कि जो बच्चा है उसमें क्या नहीं रहते हैं, ये तो प्रीमोलार, ठीक है, ये तो क्या नहीं रहता फ्रेंड, प्रीमोलार नहीं रहता, ठीक है। और ये लास्ट वाला थर्ड नंबर का ये है, ठीक है, मोलार, वो एब्सेंट रहता है। आप देखो इधर, इसको मैं एक बार क्लियर बना देता हूँ वापस से, ये दो मोलार है इधर, देखो। अब बच्चे के लिए अपन देखें तो इंसिजर कितने हैं, इंसिजर तो वही रहेंगे, एक दो, ठीक है, कितने रहे, दो। कैनाइन कितने हैं, एक, कैनाइन कितना हो गया फ्रेंड, एक। अब यहाँ पे प्रीमोलार है, देखो, पी आर है, प्रीमोलार, प्रीमोलार एक में नहीं है, ठीक है, एक में नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्पेस है, मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, जीरो है, स्पेस है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो। और मोलार कितने हैं, एक दो, क्योंकि जो थर्ड नंबर का मोलार है वो बच्चों में क्या रहता है, एब्सेंट रहता है फ्रेंड, तो यहाँ पे लिखेंगे दो। इधर इसी प्रकार नीचे भी उधर भी यही है, देखो, दो, एक, जीरो और दो, ये हो गया फ्रेंड अपन जो चिल्ड्रन का डेंटल फॉर्मूला। अपन बात करें, ठीक है, इरप्शन के आधार पे ये हो गया फ्रेंड, डेंटल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इरप्शन के आधार पर इसका क्लासिफाई करें, ठीक है। मैंने क्लासिफिकेशन फंक्शन और स्ट्रक्चर के आधार पर इसके साथ साथ में मैंने जो इसका जो डेंटल फॉर्मूला है वो भी आपको समझा दिया फ्रेंड। अब आगे देखते हैं, फर्स्ट हो गया ये क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं इसमें, बेसिस ऑफ इरप्शन, बेसिस ऑफ इरप्शन, मतलब ये टीथ है, वो इरप्शन होने के आधार पर अपन उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। या अपन इरप्शन मतलब उगना कब ये स्टार्ट होते हैं उसके आधार पर अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड, इसमें ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट है फ्रेंड टेम्पररी, टेम्पोररी, ये अपन बोल सकते हैं मिल्क टीथ, या अपन उसको बोल सकते हैं मिल्क टीथ, ठीक है। मतलब जो बच्चे में जन्म लेने के बाद में, ठीक है, जो टीथ आते हैं, ठीक है, और उसकी जगह ये इसका जो लिमिटेशन है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए है, या अब ये लाइफ टाइम तक नहीं चलते, इसकी जगह तो इनके टूटने के बाद में दूसरे दांत आते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है, टेम्पररी टीथ, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं ये, और ये स्टार्ट होता है फ्रेंड, ये इरप्शन और स्टार्ट होता है 6 मंथ की एज में, ये फ्रेंड जो 6 मंथ है बेबी वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये कंप्लीट होता है, या अपन बोल सकते हैं ये जो टेम्पररी टीथ है वो एंड हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है कब, ये हो जाता है लगभग 12 ईयर की उम्र में, 12 जो 12 साल का बच्चा है उसमें जो टेम्पररी टीथ है वो लगभग सभी टूट जाते हैं, ठीक है। और ये इसकी जो संख्या होती है फ्रेंड, इसकी जो नंबरिंग होती है वो टोटल होती है 20, इसकी जो नंबरिंग होती है वो टोटल होती है 20, दोनों जबड़ों में 10-10 होते हैं, ठीक है, दोनों ऊपर वाले में और नीचे वाले में, ठीक है। 10 इंटू 2 बराबर कितने हो गए, 20, इसलिए जो टेम्पररी टीथ है वो कितने होते हैं, 20 होते हैं,
ठीक है। अब सेकंड है इसमें, ये टेम्पररी हो गया या मिल्क टीथ हो गया। सेकंड है फ्रेंड इसमें परमानेंट टीथ। सेकंड है परमानेंट टीथ। अब देखो परमानेंट टीथ किसके जगह पे आएंगे, जो टेम्पररी टीथ है उसके टूटने के बाद जो टीथ आएंगे वो क्या कहलाएंगे, परमानेंट टीथ। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाते हैं फ्रेंड, ये स्टार्ट हो जाते हैं 6 ईयर में। ठीक है, जैसे जैसे जो मिल्क के टीथ है वो टूटेंगे वैसे वैसे ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये लगभग 6 ईयर की जो उम्र होती है वहां पे ये स्टार्ट हो जाते हैं और ये कंप्लीट होते हैं फ्रेंड, कंप्लीट हो जाते हैं कंप्लीट जो 24 ईयर है। ठीक है, 24 साल की उम्र में ये कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 24 साल की उम्र में ही जो हमारा थर्ड मोलर है, ठीक है, थर्ड मोलर है वो आता है। ठीक है, इसलिए ये कंप्लीट कब होता है, 24 ईयर में। ठीक है, और इसमें जो टोटल टीथ है वो टोटल टीथ होते हैं फ्रेंड, टोटल टीथ 32, टोटल टीथ होते हैं इसमें 32। आगे देखो, और देखो और अपन बात करें कि ठीक है, एक ये हो गया टेम्पररी और परमानेंट। ठीक है, और अपन बात करें फ्रेंड कि एक ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, एक ह्यूमन लाइफ है उसमें कंप्लीट टीथ इरप्शन कितने होते हैं। ठीक है, या कंप्लीट टीथ कितने होते हैं एक ह्यूमन लाइफ में, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है टोटल टोटल टीथ नंबर, सॉरी आपको इस क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन लाइफ स्पान, इन ह्यूमन लाइफ स्पान। ठीक है, कि एक ही ह्यूमन लाइफ है उसकी टोटल जिंदगी में कितने टीथ आते हैं। ठीक है, तो अपन लिखेंगे कितने आते हैं। आपने सुना होगा कि 32 है, जैसे आप बोल सकते हैं 32 दांत आते हैं, लेकिन ये गलत है फ्रेंड। ये कंप्लीट टीथ कितने आते हैं, पहले तो कौन से आते हैं, टेम्पररी। ठीक है, टेम्पररी कितने थे, ठीक है, टेम्पररी थे 20 प्लस उसके बाद में कितने आते हैं, परमानेंट। ठीक है, टेम्पररी टूटने के बाद कौन से आते हैं, परमानेंट। दोनों कितने हो गए, 52 हो गए। कितने हो गए फ्रेंड, 52 हो गए। तो आप आज से ये देखना कि आपको यदि ये क्वेश्चन मिले तो उसमें यदि ऑप्शन 52 हो तो आपको क्लिक करना है 52। ठीक है, क्योंकि यही आंसर राइट है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ आगे है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अगर फ्रेंड है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखते हैं सब अपन। देखो इधर जो स्ट्रक्चर है इसमें अपन देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं, कैसे इसमें ब्लड सप्लाई पाए जाते हैं, कैसे इसमें ब्लड सप्लाई पाए जाते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं। तो फ्रेंड जो टीथ है वो मोस्टली 3 पार्ट होते हैं। जो एक टीथ है उसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि टीथ आर 3 पार्ट। कौन कौन से, फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट तो है क्राउन, सेकंड है नेक, थर्ड है इसमें रूट। तो फ्रेंड क्राउन है, क्राउन क्राउन क्या मतलब होता है, अपन हिंदी में समझिए तो क्राउन मतलब मुकुटा। मुकुटा क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। ठीक है, मतलब हमारे जो सिर पे पहना जाता है, सिर क्या है, सिर से ऊपर भी वो क्या है, ऊपर यानी सिर से ऊपर पहना जाएगा वो क्या है, हमारा क्राउन है, हमारा जो मुकुट है। तो इसी प्रकार में यहाँ पे जो अपन अपन को जो हमारे जो टीथ है वो दिखते हैं। ठीक है, जो हमारे को एकदम विजिबल है, ठीक है, वो क्या हमारा क्राउन है। ठीक है, ये पार्ट क्या है, हमें अपन इजिली अपन क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। वो कौन सा पार्ट होता है, क्राउन पार्ट होता है फ्रेंड। फिर इसका है नेक। नेक क्या होता है, क्राउन और रूट के जो बीच का जो पार्ट होता है, टंग सॉरी क्राउन और जो रूट का जो पार्ट होता है टीथ का वो क्या है, नेक। देखो इधर इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या है, क्राउन है, और इस ये रूट है, ये अमेंडेज है, ये सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है। वो जो दसा हुआ पार्ट है वो तो क्या है, रूट है। और जो विजुअलाइज पार्ट है वो क्या है, वो क्या है, हमारा क्राउन है, टीथ का क्राउन है। लेकिन जो अपन बोलेंगे गम्स, ठीक है, जहाँ पे गम्स है वहाँ के आसपास का जो एरिया वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फ्रेंड नेक। ठीक है, वो नेक कहलाता है। जो हमें विजुअलाइजर होता है, जो अपन देख सकते हैं वो पार्ट होता है क्राउन। और जो अमेंडेट होता है, जो दसा हुआ होता है, जो सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में दसा हुआ होता है हमारे मैक्सिला और मैंडिबल बोन में। ठीक है, वो क्या क्या होता है, रूट ऑफ टीथ। ठीक है, अपन बात करें जो
जो क्राउन होता है इसके जो आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं अपन इनेमल, इनेमल, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन फ्रेंड इनेमल, ठीक है। जो इनेमल होता है वो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? हार्डेस्ट पार्ट, अपन बोल सकते हैं हार्ड पार्ट, ठीक है, सबसे हार्ड पार्ट होता है वो क्या होता है? इनेमल। जो ये क्या काम करता है? जो हमारा जो टीथ है उसको क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे अपन बात करें, सिंपल सी बात है, अपन जो हमारा टीथ है वो हमारे लाइफ टाइम तक काम में आते हैं। अपन जब हमारे इरप्शन होता है उससे लेके हमारे जब तक हमारे जो ओल्ड एज आते हैं वहाँ से वहाँ तक ये क्या हमारे जो डाइजेशन प्रोसेस है, अपन जैसे टीयरिंग करना, फूड को टीयरिंग करना, कट करना, च्यूइंग करना, ये सभी में हेल्प करता है। तो ये आपने सोचा होगा कि ये गस्ते क्यों नहीं, क्योंकि इसका जो कवरिंग होता है वो किससे बना होता है? इनेमल, ठीक है। इनेमल होता है वो क्या होता है? हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। अपन बात करें कि सबसे हार्डेस्ट जो बोन होती है वो कौन सी होती है? वो बोन होती है हमारे फ्रेंड मैंडिबल बोन होती है, ठीक है। तो लेकिन इससे भी जो हार्ड पार्ट होता है वो हमारा होता है टीथ का जो आउटर कवरिंग होता है वो होता है इनेमल, ठीक है। ये सबसे हार्ड पार्ट होता है फ्रेंड, ये आपको क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब देखो, और प्रत्येक टीथ में क्या होता है? बल्ब कैविटी होती है। क्या होती है? देखो ये क्या है? कैविटी मतलब एक स्पेस, एक जगह, ठीक है, खाली जगह। इसमें भी देखो आपको दिख रही होगी ये क्या है? कैविटी है, ठीक है। तो अपन इसको इसका नाम लिखा है यहाँ पे बल्ब कैविटी। फ्रेंड इसमें क्या होता है? जो हमारे टीथ होते हैं उसकी जो नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई इसी में होती है, ठीक है। नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई क्यों जरूरी है? इसके जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, और इसका सेंस के लिए नर्व के, और इसके न्यूट्रिशन के लिए ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो देखो इसमें जो ब्लैक ब्लैक है ये इसकी वेन है, और इसके जो रेड कलर की है वो है इसकी आर्टरी है, ठीक है, और इसमें ही पाई जाती है इसकी नर्व सप्लाई। तो ये फ्रेंड है, ये स्ट्रक्चर है टीथ की। तो यदि आपको समझ में आ गया तो आप इसका एक शॉर्ट ले सकते हो, ठीक है। अब आगे हैं इसकी ब्लड सप्लाई, ठीक है। ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है वो देख लेते हैं इसमें। इसकी ब्लड सप्लाई, ठीक है, ब्लड सप्लाई। तो फ्रेंड इसकी जो आर्टेरियल सप्लाई होती है, पहले इसकी आर्टेरियल देखते हैं। आर्टेरियल आर्टेरियल सप्लाई, आर्टेरियल मतलब इसमें जो शुद्ध ब्लड है वो कहाँ से जाता है? वो फ्रेंड इसमें शुद्ध ब्लड जाता है हमारी जो मैक्सिलरी जो आर्टरी होती है उनमें। हमारी जो अपर जा और लोअर जा है वो दोनों में ही हमारी जो मैक्सिलरी आर्टरी होती है उसके थ्रू इसमें क्या जाता है? O2 वाला ब्लड या शुद्ध ब्लड जाता है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे बाई किसके द्वारा? बाई मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। जो मैक्सिलरी आर्टरी होते हैं फ्रेंड उसके द्वारा हमारे जो टीथ होते हैं अपर जा और लोअर जा दोनों में सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई, ठीक है। कौन सी? आर्टेरियल सप्लाई। और जो वीनस सप्लाई है, वीनस सप्लाई वो होती है फ्रेंड जो हमारी इंटरनल जुगुलर वेन होती है। कौन सी? इंटरनल सप्लाई बाई इंटरनल जुगुलर जुगुलर वेन। जो जुगुलर वेन होती है उसके द्वारा इसके जो वेनस ड्रेन है वो होता है। अब आगे इसकी नर्व सप्लाई, इसकी ब्लड सप्लाई होगी। ब्लड जो आर्टेरियल होती है वो तो होती है इसकी मैक्सिलर आर्टरी से, ठीक है, और इसकी वेनस सप्लाई होती है वो होती है इसकी इंटरनल जुगुलर वेन के द्वारा। अपन बात करें इसकी नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई फ्रेंड। तो इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो अपर जा में और लोअर जा में अलग अलग होती है। अपर जा, ठीक है, अपर जा और लोअर जा मतलब ऊपर वाले जबड़े और जो नीचे वाला जबड़ा है उसमें दोनों में अलग अलग नर्व सप्लाई होती है। अपर वाले जबड़ा उसको अपन क्या बोलते हैं? मैक्सिला, ठीक है। तो इसमें कौन सी नर्व रहेगी? मैक्सिलरी नर्व इसमें रहेगी फ्रेंड। इसके नाम क्या था? इसका नाम रखा गया है मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। और जो नीचे वाला जबड़ा है उसकी बोन क्या बोलते हैं अपन? मैंडिबल। तो यहाँ पे इसके नाम क्या था? यहाँ पे इसको इसकी नर्व है उसका नाम रखा गया है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं मैंडिबल नर्व, मैंडिबल नर्व। और फ्रेंड जो मैक्सिलर नर्व और जो मैंडिबल नर्व है ये दोनों हमारी जो 5th नंबर की जो ट्राइजिमल जो नर्व है उसकी ब्रांचेज होती है, ठीक है फ्रेंड। ये हो गई इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। और लास्ट में आता है इसका फंक्शन। आपको पहले भी मैंने फंक्शन बता दिया, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जो हमारे टीथ है उसका जो फंक्शन होता है
सबसे पहला इसका अपन बात करें फंक्शन ऑफ टीथ, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन है, सबसे पहला है कि ये हमारा जो भोजन है उसको क्या करता है, कट करता है, ठीक है। कौन क्या करता है, कटिंग में, ठीक है, कटिंग में हेल्प करता है, कटिंग ऑफ फूड, ठीक है, कटिंग ऑफ फूड। टीयरिंग यानी जो भोजन है उसको फाड़ने में, टीयरिंग ऑफ फूड, ठीक है। और चिविंग ऑफ फूड, चबाने में हेल्प करता है, चिविंग ऑफ फूड। और फिजिकल फिजिकल डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। चिविंग क्या है, चिविंग जो प्रोसेस है वो क्या है, फिजिकली है, ठीक है। और किसमें हेल्प करता है, ये हमारे जो ब्यूटी है उसको भी मेंटेन करके रहता है, ठीक है। अपन बोल सकते हैं कॉस्मेटिक ब्यूटी के लिए, ठीक है। मतलब अपन बोलते हैं कि बिना दांतों के हमारे जो फेस की जो ब्यूटी है वो गायब रहती है, इसलिए ये हेल्प करता है हमारे कॉस्मेटिक ब्यूटी के लिए, ठीक है। और मोस्टली इसके ये फंक्शन होते हैं, कटिंग का, टीयरिंग का, चिविंग का और फिजिकल डाइजेशन का। ये फ्रेंड हमारा जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि अपन ने इसमें कंप्लीट इसके बारे में पढ़ लिया, इसमें जो नॉर्मल टीथ के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, टीथ का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इसमें फिर क्लासीफाई पढ़ लिया, इसमें क्लासीफाई करते हैं इसको, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, इसके अपन ने डेंटल फॉर्मूला था वो अपन ने रिवाइज कर लिया है, और लास्ट में इसके ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई वो भी अपन ने देखी है, और लास्ट में इसका जो फंक्शन है ये मैंने वापस से रिवाइज किया है। फ्रेंड आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि मेरे को एक आपके थ्रू एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एक नया वीडियो वापस से लेके आऊँ। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।